सोचिए, क्या होगा अगर एक ऐसी दुनिया हो जहाँ मर्द और औरत दोनों अपने शरीर से प्यार करना और अपने यौन जीवन को खुलकर जीना सीख जाएं, जहाँ शर्म, डर और असुरक्षा की जंजीरें टूट जाएं और हर इंसान अपनी इच्छाओं को समझने और उन्हें अपनाने के लिए पूरी तरह आजाद हो। ये कहानी उसी सफर की है, एक ऐसी महिला की जिसने मर्दों को खुद को समझने और प्यार करने का हुनर सिखाया, एक ऐसी वर्कशॉप जिसने मर्दों के दिलों में छुपे डर को बाहर निकाला और उन्हें आत्मविश्वास से भर दिया। यह सफर सिर्फ यौन शिक्षा का नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई तक जाने का है। क्या आप जानना चाहेंगे कि कैसे शीशे के सामने खड़े होकर खुद को आई लव यू कहने से आपकी जिंदगी बदल सकती है? कैसे ग्रुप मास्टरबेशन जैसी गतिविधियों ने शर्म और झिझक को तोड़कर मर्दों को एक दूसरे के करीब ला दिया? और कैसे महान मनोवैज्ञानिक कार्ल युंग के सिद्धांतों ने इस यात्रा को और भी गहरा और दिलचस्प बना दिया? यह कहानी है प्यार, आत्मसम्मान और यौन आनंद की, जहां हर कदम पर एक नया राज खुलता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि जो आप अब पढ़ने और समझने वाले हैं वो सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो आपको सम्मोहित कर देगा। आखिर जो सफर खुद को समझने और प्यार करने का हो, वो कैसे साधारण हो सकता है? मानव शरीर और मन की सबसे गहरी इच्छाओं में से एक है आनंद। और जब बात आती है उस आनंद की जो हम अपने आप से खोज सकते हैं, तो इसे समझने और अपनाने में बहुत लोग असहज महसूस करते हैं। लेकिन क्यों? ऐसा क्या है जो हमें हमारी ही भावनाओं और शरीर से दूर करता है? डॉक्टर बेट्टी डॉडसन, जो अपने समय की सबसे क्रांतिकारी सेक्स विशेषज्ञ थीं, ने हमें सिखाया कि आत्म प्रेम और आत्म आनंद सिर्फ जरूरत नहीं, बल्कि आजादी की ओर पहला कदम है। उन्होंने कहा, जब एक महिला खुद अपनी खुशी को समझती है, तो वह खुद को समाज की बनाई सीमाओं से मुक्त कर लेती है। 70 के दशक में जब महिलाओं की स्वतंत्रता पर चर्चा हो रही थी, बेट्टी ने महसूस किया कि असली आजादी वहाँ से शुरू होती है जहाँ हम अपने शरीर और उसकी इच्छाओं को पूरी तरह से अपना मानते हैं। और इसी वजह से उन्होंने महिलाओं को अपनी इच्छाओं के बारे में बात करने और उसे जीने का साहस दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि बेट्टी ने अपनी खुद की सेक्सुअलिटी को 30 की उम्र के बाद समझना शुरू किया। इससे पहले वो भी यही मानती थीं कि असली खुशी सिर्फ पार्टनर के साथ सेक्स करने से मिलती है। लेकिन उनकी जिंदगी ने तब मोड़ लिया जब उन्होंने महसूस किया कि उनकी खुशी का असली स्रोत उनके खुद के हाथ में है। उन्होंने हमें सिखाया कि जब हम अपनी इच्छाओं को समझते हैं, तो यह न केवल हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है, बल्कि हमारे रिश्तों को भी मजबूत बनाता है। बेट्टी का कहना था, जो लोग अपनी इच्छाओं को पहचानते हैं, वे अपने पार्टनर के साथ गहरे स्तर पर जुड़ते हैं। लेकिन यह राह आसान नहीं थी। बेट्टी ने अपनी कला के माध्यम से इस विषय को सामने लाने की कोशिश की। उनकी पहली प्रदर्शनी में उन्होंने कामुकता को नए नजरिए से पेश किया। उनकी ड्राइंग्स ने लोगों को यह सोचने पर मजबूर किया कि सेक्सुअल आनंद केवल एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई तक जाने वाला अनुभव है। उनकी 1970 की प्रदर्शनी में जब उन्होंने हस्त मैथुन के विषय पर अपनी कला प्रस्तुत की, तो समाज ने उन्हें कई आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। लेकिन इसी ने उन्हें यह सिखाया कि महिलाएं अपनी इच्छाओं को लेकर कितनी अनजान थीं। उन्होंने कहा, हमारी सामाजिक संरचनाएं हमें हमारी खुशियों से दूर रखने के लिए बनाई गई हैं। उन्होंने फ्रीडम इज ए प्रैक्टिस नामक एक वाक्यांश को अपना मूल मंत्र बनाया। इस वाक्यांश का मतलब था कि जब महिलाएं खुद को पहचानती हैं और अपनी इच्छाओं को स्वीकारती हैं, तभी वे समाज की बेड़ियों को तोड़ पाती हैं। बेट्टी ने यह भी सिखाया कि सेक्स की कला भी किसी अन्य कला की तरह ही अभ्यास से परिपूर्ण होती है। मानो या न मानो, बेट्टी के इस आंदोलन ने सेक्सुअल हेल्थ को एक नई दिशा दी। उनकी किताब सेक्स फॉर वन, डी जॉय ऑफ सेल्फ लविंग ने लाखों लोगों को प्रेरित किया। उन्होंने कहा, जब आप अपने शरीर को समझते हैं, तो आप खुद से जुड़ने लगते हैं। यह आत्म साक्षात्कार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक फ्रायड ने कहा था, सेक्स को समझना इंसान को समझने के बराबर है। लेकिन बेट्टी ने इसे एक कदम आगे ले जाकर यह दिखाया कि जब महिलाएं खुद को स्वीकार करती हैं, तो वे न केवल अपनी आत्मा को छूती हैं, बल्कि अपने जीवन को भी नई ऊर्जा से भर देती हैं। आज के समय में जब हम आत्म प्रेम की बात करते हैं, तो यह केवल एक विचार नहीं, बल्कि एक क्रांति है।
बेटी ने हमें यह सिखाया कि अपनी इच्छाओं को समझना और उन्हें अपनाना एक सम्मानजनक और सुंदर प्रक्रिया है। यह वह पुल है जो हमें खुद से और हमारी आत्मा की गहराई से जोड़ता है। उनके शब्दों में, मस्ती केवल एक अनुभव नहीं, ये आपकी आत्मा की अभिव्यक्ति है। समाज में सेक्स और अपने शरीर को लेकर इतने सारे मिथक और गलतफहमियां होती हैं कि अक्सर महिलाएं खुद को दूसरों से कमतर मानने लगती हैं। एक लड़की जो बड़ी होते समय खुद को लेकर बहुत असहज महसूस करती थी, यह सोचती थी कि उसके जननांग सामान्य नहीं हैं। उसे लगता था कि वह किसी तरह से अलग है, पर उसने इस डर और असहजता से निकलने का ऐसा सफर तय किया कि आज उसकी कहानी लाखों महिलाओं के लिए प्रेरणा बन गई है। एक बार उसने अपने पार्टनर के सामने अपनी यह चिंता व्यक्त की, पर उसकी बात सुनकर उसका पार्टनर चौंक गया। उसने तुरंत कुछ सॉफ्ट कोर मैगजीन्स लाई, जिनमें महिलाओं के जननांगों के अलग अलग प्रकार की तस्वीरें थीं। करीब आधे घंटे तक वह उन तस्वीरों को देखती रही और पहली बार उसने समझा कि हर महिला का शरीर अलग होता है और यह अलग होना ही सामान्य है। यह एक छोटी सी घटना थी, पर इसने उसकी सोच को पूरी तरह से बदल दिया। कुछ ही साल बाद उसने एक फोटोग्राफी शो आयोजित किया, जिसका नाम था महिला जननांगों के लिए एक सौंदर्य शास्त्र का निर्माण। इसमें उसने अपनी सहेलियों की तस्वीरों के जरिए यह दिखाने की कोशिश की कि महिलाओं का शरीर कितना अनोखा और खूबसूरत होता है। जब उसने 1973 में इसे महिलाओं की एक बड़ी कॉन्फ्रेंस में प्रस्तुत किया, तो हॉल तालियों की गूंज से भर गया। उसने समझा कि अगर महिलाएं एक दूसरे से अपनी कहानियां, अपनी भावनाएं और अपनी समस्याएं साझा करें, तो यह उनके लिए कितना शक्तिशाली हो सकता है। उसने तब एक नया प्रयोग शुरू किया, एक ऐसा समूह जहां महिलाएं खुलकर अपने शरीर और अपनी यौनिकता पर बात कर सकें। इसमें हर महिला ने अपने शरीर के प्रति अपने डर और शंकाओं को साझा किया और धीरे धीरे यह समूह इतना लोकप्रिय हो गया कि उसने इसे बॉडी सेक्स वर्कशॉप का नाम दिया। इस वर्कशॉप में महिलाएं अपने शरीर को समझने, उससे जुड़ने और आत्म प्रेम को अपनाने के लिए आईं। एक बार एक महिला ने झिझकते हुए कहा, काश मैं एक वास्तविक ऑर्गास्म को देख पाती। इस पर उसने और उसकी साथी ने खुद को एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने अपने वाइब्रेटर्स का उपयोग करते हुए महिलाओं को यह दिखाया कि कैसे हर महिला का ऑर्गास्म अलग होता है। यह पहली बार था जब महिलाओं ने यह समझा कि उनका यौन अनुभव उनकी खुद की खोज का एक हिस्सा है। इसके अलावा उसने महिलाओं को यह भी सिखाया कि कैसे अपने यौनिक विचारों को गहराई से समझा जाए। उसने उनसे कहा, हमारी कल्पनाएं हमारी सबसे बड़ी शक्ति हैं। उन्हें शर्म की वजह से दबाने की जगह उनका उपयोग करें। उसने यह भी महसूस किया कि ध्यान और हस्तमैथुन का अनुभव एक जैसा हो सकता है। जब उसने ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन (TM) करना शुरू किया, तो उसे एहसास हुआ कि दोनों में शरीर और मस्तिष्क की स्थिति एक जैसी होती है, एक प्रकार की गहरी शांति। इस पर एक बार उसने प्रसिद्ध सेक्स रिसर्चर रेमंड से यह बात साझा की। उन्होंने उसका दिमाग मास्टरबेशन के दौरान मॉनिटर किया और पाया कि ऑर्गाज्म के समय उसका मस्तिष्क अल्फा से थीटा वेव्स में चला जाता है, एक ऐसी अवस्था जो गहरी ध्यान की स्थिति से जुड़ी होती है। उसने यह भी सिखाया कि सेक्स सिर्फ शरीर का नहीं, दिमाग का भी खेल है। उसने महिलाओं को कल्पनाओं के जरिए नई ऊंचाइयों तक पहुंचने की तकनीक सिखाई। उसने कहा, आपकी यौन ऊर्जा को नकारात्मक भावनाएं जैसे अपराध बोध, गुस्सा और खुद के प्रति नफरत रोक सकती हैं, लेकिन जब आप इन बाधाओं को पार कर लेते हैं, तो आपका ऑर्गास्म जीवन बदलने वाला हो सकता है। उसके वर्कशॉप्स में महिलाएं कभी-कभी गाजर और खीरा लाती थीं, जिनसे वे अपने लिए व्यक्तिगत डिल्डो बनाती थीं। फिर वे नई तकनीकों और एक्सरसाइज के जरिए खुद को बेहतर तरीके से समझती थीं। इसने उन्हें सिखाया कि वे अपनी यौनिकता में कितनी स्वतंत्र हो सकती हैं। महान मनोवैज्ञानिक लुइस हे ने भी कहा था, आपका शरीर आपके साथ हर पल संवाद कर रहा है, आपको बस इसे सुनने की जरूरत है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि आत्म प्रेम, आत्मसम्मान और अपनी यौनिकता को समझने से ही सच्ची स्वतंत्रता मिलती है। ये सिर्फ यौन संतोष का नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्वतंत्रता का भी रास्ता है। जरूरी नहीं कि हर मर्द बिस्तर पर हमेशा कॉन्फिडेंस से भरा हो। कुछ पुरुषों की सबसे बड़ी समस्या होती है खुद के प्रदर्शन को लेकर डर और असुरक्षा। एक आदमी ने कभी कहा था, मेरा लिंग जैसे अपनी मर्जी से चलता है, कभी बेमतलब खड़ा हो जाता है
और जब चाहिए तब काम ही नहीं करता। सोचिए कितना अजीब और परेशान करने वाला अनुभव होगा। एक समय की बात है जब एक महिला जो खुद को दुनिया की सबसे बेहतरीन सेक्स कोच मानती थी, ने पुरुषों के लिए एक खास वर्कशॉप करने की ठानी। वह पहले झिझक रही थी क्योंकि उसे लगा कि मर्दों को यौन मामलों में शायद कोई मदद की जरूरत ही नहीं होगी। लेकिन जैसे ही उसने पहली वर्कशॉप शुरू की, उसे समझ में आया कि पुरुष भी अपने यौन जीवन को लेकर कितनी समस्याओं से जूझते हैं। जब उसने उनसे सवाल पूछा कि क्या वे अपने लिंग के आकार को लेकर चिंतित हैं, तो ज्यादातर ने बात घुमा दी। किसी ने कहा, हमें इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनकी आंखों में छिपी असुरक्षा साफ झलक रही थी। फिर उसने उनसे यह पूछा, क्या आप अपने प्रदर्शन को लेकर कभी चिंतित हुए हैं? इस पर वे थोड़ा झिझके, पर फिर बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। एक आदमी ने कहा, कभी कभी मैं खुद को इतना कमजोर महसूस करता हूँ कि मुझे लगता है मैं अपनी पार्टनर को संतुष्ट नहीं कर पाऊंगा। एक और ने कहा, जल्दी स्खलन हो जाना मुझे बहुत शर्मिंदा करता है। ऐसा लगता है कि मैं अपनी मर्दानगी खो रहा हूँ। यह सुनकर उसने उन मर्दों को यह समझाया कि जल्दी स्खलन या इरेक्शन की समस्या सिर्फ उनके साथ नहीं है। यह तो बहुत सामान्य बात है और इसे ठीक किया जा सकता है। महिला ने उन्हें बताया कि सेक्स में आत्मविश्वास सबसे ज्यादा मायने रखता है। उसने कहा, अगर आप अपने शरीर से प्यार करना सीखेंगे तो आपका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ेगा। उसने उनसे कहा कि सबसे पहले उन्हें अपने शरीर को समझना होगा। एक बड़े शीशे के सामने खड़े होकर उसने पुरुषों को अपने शरीर को देखने और उसे सराहने को कहा। उसने उनसे कहा, अपने लिंग की बनावट को समझो, उसके हर हिस्से को ध्यान से देखो। यह समझो कि यह तुम्हारे शरीर का सबसे खूबसूरत और ताकतवर हिस्सा है। उसने मर्दों को उनके पेल्विक फ्लोर मसल्स को मजबूत करने की तकनीक सिखाई। उसने कहा, जब आप पेशाब करते समय बीच में रुकने की कोशिश करेंगे तो आप अपने उन मसल्स को महसूस कर सकते हैं। इन्हें बार बार कसने और छोड़ने का अभ्यास करो। यह न केवल तुम्हारे स्खलन पर नियंत्रण करने में मदद करेगा, बल्कि तुम्हारे ऑर्गाज्म को भी और ज्यादा आनंददायक बनाएगा। मर्दों के ग्रुप में उसने उन्हें उनके यौन अनुभवों के बारे में खुलकर बात करने को प्रेरित किया। कुछ मर्दों ने पहली बार अपने दिल की बातें कही। उन्होंने बताया कि कैसे बचपन में उन्हें सिखाया गया था कि मर्द रोते नहीं, मर्द अपनी भावनाओं को छुपा कर रखते हैं। इस पर महिला ने उन्हें यह समझाया कि अपने इमोशंस को जाहिर करना कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत की निशानी है। उसने मर्दों को सिखाया कि यौन कल्पनाएं किसी भी इंसान की यौन शक्ति को बढ़ा सकती हैं। उसने कहा, अगर तुम अपनी कल्पनाओं में खुद को सबसे ज्यादा आत्मविश्वासी और संतोषजनक प्रेमी के रूप में देख सकते हो, तो असल जिंदगी में भी यह सच हो सकता है। तुम्हारी कल्पनाएं तुम्हारे लिए एक दर्पण है जो तुम्हें तुम्हारी संभावनाओं को दिखाती हैं। उसने वर्कशॉप के दौरान ग्रुप मास्टरबेशन का भी आयोजन किया। यह एक ऐसा पल था जहां मर्दों ने पहली बार एक दूसरे के सामने खुलकर अपने शरीर के बारे में बात की। एक आदमी ने बाद में कहा, इस अनुभव ने मुझे यह महसूस कराया कि मैं सिर्फ अपने शरीर से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, बल्कि अपनी आत्मा से भी। महिला ने कहा, जब तुम खुद से प्यार करना सीखते हो तो तुम अपने साथी से भी बेहतर प्यार कर सकते हो। उसने यह भी बताया कि यौन ऊर्जा को सही दिशा में ले जाना हर इंसान के लिए कितना महत्वपूर्ण है। महान मनोवैज्ञानिक कार्ल युंग ने कहा था, सेक्स में सबसे बड़ी समस्या शारीरिक नहीं, मानसिक है। अगर तुम अपने दिमाग को सही दिशा में ले जा सकते हो तो सेक्स तुम्हारे लिए सिर्फ आनंद नहीं, एक दिव्य अनुभव बन जाएगा। इस वर्कशॉप ने मर्दों को सिखाया कि उनका यौन जीवन सिर्फ उनके शरीर से नहीं, बल्कि उनके दिमाग और आत्मा से भी जुड़ा हुआ है। यह सिर्फ एक वर्कशॉप नहीं थी, बल्कि आत्म खोज का एक सफर था। और अंत में उसने मर्दों को सिखाया कि अपने यौन जीवन को बेहतर बनाने के लिए उन्हें अपने शरीर को सराहना और उससे प्यार करना जरूरी है। उसने उनसे कहा, जब तुम शीशे के सामने खड़े होकर अपने शरीर को देखोगे और यह कहोगे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तभी तुम्हारा असली आत्मविश्वास बाहर आएगा। उसकी इस वर्कशॉप ने यह साबित कर दिया कि चाहे मर्द हो या औरत, यौन शिक्षा और आत्म प्रेम हर किसी के लिए जरूरी है। जब तुम अपने शरीर से प्यार करना सीखते हो, तभी तुम अपने यौन जीवन को बेहतर बना सकते हो।